हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जय महाकाल। आज की पौराणिक कथा का सार है, आखिर पाप कहाँ कहाँ जाता है। गंगा में पाप नहीं धोए जाते हैं। गंगा पाप मोचनी है जो पापों का नाश करती है। गंगा को ज्ञान कहा गया है, जिसको ज्ञान यानी गंगा की प्राप्ति होती है वो पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए गंगा को पाप मोचनी कहा गया है। ये एक भ्रांति है जो समाज में फैली हुई है कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। इसी संदर्भ में एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए लोग गंगा में जाते हैं, ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए आखिर पाप कहाँ जाता है तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोए जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं इस बारे में। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब क्या आप पापी हुई। तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है तो क्या ऐसे में आप पापी हो गए। तब समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए, उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो क्या आप पापी हुए। बादल ने कहा मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को पानी बनाकर धरती पर वापस गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है। अन्न में जो जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानसिकता बनती है मानव की। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, जैसे ही विचार मानव का बन जाता है, ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। तो इस प्रकार ऋषि को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।